हाय गाइस, आपका स्वागत है टॉप 20 सेशन में। आज हम बात करने वाले टॉप 20 नाउन के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके सामने क्वेश्चंस है, आप पॉज करके बस को अटेंड कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। अटेम्प्ट करने के बाद ही आप सॉल्यूशन को देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है द कमिटी कुड नॉट रीच अ डिसीजन बिकॉज इट्स मेंबर्स वर डिवाइडेड, है ना। अब यहाँ पे देखिए सर क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई कलेक्टिव नाउन आता है सर, जब भी हमारे पास कोई कलेक्टिव नाउन आता है इसके दो केस बनते हैं। इसका जो पहला केस बनता है वो होता है कॉम्पैक्ट, यानी अगर कलेक्टिव नाउन आपका क्या है, कॉम्पैक्ट है, यानी एकजुट है, यानी जितने मेंबर्स हैं हम सब उन सबकी बात एक बार में ही करते हैं, अलग अलग नहीं करते। तो इसको हम लोग सर क्या मानते हैं, इसको हम लोग सिंगुलर मानते हैं। और सिंगुलर मान के हम इसके साथ क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर एस लगा हो, किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर एस लगा हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे इज आ गया आपके पास यहाँ पे, वॉज आ गया आपके पास यहाँ पे, हैज आ गया आपके पास यहाँ पे, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस आ जाए तो ये आपके सर क्या है, ये आपके सारे के सारे सिंगुलर वर्ब बन जाते हैं। सेम उसी तरीके से मैंने कहा सेकंड पॉइंट मेरे पास क्या आता है कि अगर आपका जो कलेक्टिव नाउन है वो आपका सर क्या बन जाए, डिवाइडेड बन जाए। क्या हो जाए सर, वो डिवाइडेड हो जाए यानी बट जाए। कैसे बढ़ सकता है, पहला केस कि आपके पास पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लूरल आ जाए, यानी देयर आ जाए। देयर मतलब होता है अपना अपना, यानी वो लोग बट गए एक साथ नहीं है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आ सकता है, दूसरा पॉइंट आ सकता है कि आपके पास कोई वर्ब आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे वर्ड यूज किया क्वारल, आपने यहाँ पे वर्ड यूज किया गाइस फाइट, आपने यहाँ पे वर्ड यूज किया गाइस लीव, आपने यहाँ पे वर्ड यूज किया गाइस एंटर, लीव, या आपने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गाइस एंटर। तो ये सारे वर्ब्स क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं और वो बट जाता है। तीसरा आता है कि आपके पास सर क्या हो, ऑब्जेक्ट और वो प्लूरल हो। सपोज आपके पास ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है ना, एंड यूज सेपरेटली, उसका इस्तेमाल अलग अलग लोग कर रहे हैं, एंड यूज्ड सेपरेटली, उसका इस्तेमाल अलग अलग लोग कर रहे हो तो ग्रुप को क्या कर देता है सर, वो डिवाइड कर देता है। तो जब डिवाइड होता है तो इसे हम लोग क्या मानते हैं, इसे हम लोग मानते हैं प्लूरल। और प्लूरल मान के इसके साथ हम लोग सर क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल इसके साथ किया जाता है, जो कि आपका होता है आर, वर, हैव या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बन जाता है। आपने कहा था कमिटी, और यहाँ पे वर्ड आपको क्या दिख रहा है, डिवाइडेड, यानी साफ साफ खुद ही बोल दिया कि बटे हुए। तो यहाँ पे आपको जो पॉजिटिव एडजेक्टिव लगेगा सर वो आपका क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, दैट इज देयर होगा। राइट, आगे चलते हैं। मैंने कहा गाइस ये आंसर, उसका एक्सप्रेशन मैंने आपको दे रखा है समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन है गाइस, द सीनरीज ऑफ हिमालयन वैलीज आर मोर ब्यूटीफुल देन दोज ऑफ प्लेन्स। नाउ हमारे पास जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है वो कभी प्लूरल नहीं हो सकता। हमारे पास जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है वो कभी आपका प्लूरल नहीं हो सकता, कांट बी प्लूरल। तो यहां पे जो आपका ये वर्ड आ रहा है सीनरी, तो सीनरी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम इसके साथ एस या ईएस का यूज नहीं कर सकते। इट कांट बी प्लूरल, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। तो आपका जो करेक्शन होगा यहाँ पे सीनरीज नहीं होगा सर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सीनरी होना चाहिए, यानी ए ऑप्शन में आपका क्या था यहाँ पे एरर था। यस, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपका 4 ऑप्शन है, इसमें आपको सही ऑप्शन चूज करना है ना। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, मैं जब यहाँ पे बात करता हूँ एडवाइस की, है ना, सपोज करिए कि मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ एडवाइस की, तो एडवाइस पहले तो सीखिएगा, अगर सीई लिख रहे हो तो ये नाउन होता है ना। अगर आप ADVISE लिख रहे हो, ठीक है, तो ये वर्ब होता है। तो स्पेलिंग का एरर मत करिएगा, समझिएगा। हम यहाँ पे नाउन की बात करें तो हम सीई का यूज करेंगे। दूसरी बात, ये जो आपका एडवाइस है ये आपका सर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। दिस इज योर अनकाउंटेबल नाउन। तो सर अगर आपका ये अनकाउंटेबल नाउन है तो हम क्या इसके साथ एस और एस लगा सकते हैं। अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या हम इसके साथ एस या ईएस का यूज कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं सर, हम इसके साथ एस और ईएस का यूज या इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है जी। अगर एडवाइस का मतलब यहाँ पे क्या है, सलाह है, तो अगर एडवाइस का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, सलाह निकल के आ रहा है। तो क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वर्ड यूज करता हूँ एडवाइसेस, तो एडवाइसेस यानी क्या होता है, गाइडलाइंस। एडवाइसेस का एक मतलब भी आपका क्या होता है, गाइडलाइंस होती है जो सरकारें या बड़ी बड़ी संस्थाएं अपने कर्मचारियों को या अपने सबऑर्डिनेट्स को देती है। तो यहाँ पे सलाह की बात हो रही है, यहाँ पे गाइडलाइंस की बात नहीं हो रही, मीनिंग चेंज हो जाता है। तो आपने क्या बोला, अच्छा अब मैं अगर मेनी वर्ड यूज करता हूं, मैंने यहाँ पे मेनी लिख दिया, तो मेनी आपका ऐसा डिटर्मिनर है जिसके बाद आपको सर हमेशा क्या चाहिए, आपको हमेशा यहाँ पे प्लूरल नाउन चाहिए। मेनी एक ऐसा डिटर्मिनर है जिसके बाद हमेशा क्या चाहिए, प्लूरल नाउन चाहिए। लेकिन एग्जामिनर आपको क्या करता है, ट्रैप करता है एग्जामिनेशन में, क्या करेगा, मेनी लिखेगा और मेनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन आपको दे दिया गया। मेनी के बाद आपको क्या लिख के दे दिया गया, एडवाइस लिख के दे दिया गया। अब हमें पता है कि एडवाइस का हम बहुवचन नहीं बना सकते,
एडवाइस का हम बहुवचन नहीं बना सकते। तो ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे सिनारियो में हम क्या करते हैं, इस नाउन को पार्टिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, पार्टिटिव में कन्वर्ट करते हैं। यानी हम यहां पे क्या लिख देंगे, इसके आगे हम यहां पे एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, हम उसको बोलेंगे पीसेस ऑफ एडवाइस, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, पीसेस ऑफ एडवाइस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट बन जाएगा, क्योंकि एडवाइस तो अनकाउंटेबल, लेकिन जो पीस है ये आपका काउंटेबल होता है। तो आपने यहाँ पे क्या बोलेंगे सर, मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो इसका मतलब जो सी ऑप्शन है, ही गेव मी मेनी यूजफुल पीसेस ऑफ एडवाइस, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, राइट, ये आपका एक्सप्लेनेशन सर यहाँ पे देख लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस डैश अरेस्टेड द सस्पेक्ट आफ्टर लॉन्ग चेस। नाउ बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो पुलिस है आपका वो सिंगुलर नाउन होता है, नहीं, पुलिस आपका प्लूरल नाउन होता है। याद रखिए इस चीज को। मैं अगर यहाँ पे वर्ड यूज करता हूँ कि पुलिस मैन, अगर यहाँ पे मैंने यूज किया पुलिस मैन, तो मैं एक सिपाही की बात कर रहा हूँ, है ना, पुलिस के सिपाही की बात कर रहा हूँ। इसका जो बहुवचन बनेगा वो क्या बनेगा, पुलिस मैन बनेगा। क्या बनेगा, पुलिस मैन। उसी तरीके से अगर मैं महिला पुलिस की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, पुलिस वुमन बोलूंगा, और उसका जो बहुवचन हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, पुलिस वुमन बनेगा। क्या बनेगा सर यहाँ पे, पुलिस वुमन। ठीक है, तो इसमें केस आता है, उसको पढ़िए आराम से, कि मैं अगर पुलिस की बात करता हूं तो पुलिस आपका यहाँ पे क्या होता है, इट इज ऑलवेज अ प्लूरल नाउन। ये एक प्लूरल नाउन है, ये कोई कलेक्टिव नाउन नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पुलिस आपका कलेक्टिव नाउन है। दिस इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन, दिस इज जस्ट अ प्लूरल नाउन। इसके दो केस बनते हैं। इसके पहला केस क्या बनता है, अगर ये कॉम्पैक्ट है, यानी इसको डिवाइड नहीं किया जा रहा है, तो ये आपका क्या रहता है, इट इज प्लूरल, और इसके साथ अपन प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ये आपका बहुवचन होता है और साथ में क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, सपोज इफ आई डिवाइडेड, अगर मैं इसको क्या कर देता हूं सर, डिवाइड कर देता हूं, तो ये आपका सर क्या बन जाता है, दिस बिकम्स सिंगुलर, ये आपका सिंगुलर बन जाता है। और उसके साथ हम लोग सर क्या यूज करते हैं, उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। उसके साथ हम लोग सर क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। फिलहाल अगर मैं देखता हूं, द पुलिस डैश अरेस्टेड द सस्पेक्ट, यहाँ पे पुलिस को कहीं पे भी डिवाइड नहीं किया गया है ना, तो ये कॉम्पैक्ट, तो अपने पे आंसर क्या आएगा सर, आपके पास हैव आएगा। तो क्या बोलेंगे, द पुलिस हैव अरेस्टेड अ सस्पेक्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। क्या आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे इसका एग्जांपल कमेंट सेक्शन में दे सकता है? आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो इसका एग्जांपल मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकता है? मैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ही दूंगा दोस्तों, मैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दूंगा, इसका एग्जांपल भी दूंगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी कमेंट सेक्शन में दूंगा। तो कमेंट सेक्शन को जरूर देखिएगा, वहां पे कमेंट जरूर करिएगा। राइट गाइस, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर द रिवर। नाउ मेरे पास कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सदैव प्लूरल होते हैं, उनका सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, ऑलवेज प्लूरल। तो ये जो प्लूरल नाउन हमारे पास है वो क्या क्या है गाइस, सपोज मेरे पास वर्ड आ गया सर यहाँ पे कैटल, ये आपका प्लूरल है। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया था गाइस जेंट्री, यानी रईस लोग, अमीर लोग, ये आपका प्लूरल है। मैंने कह दिया गाइस वर्मिन, ये आपका सर क्या है, प्लूरल। वर्मिन यानी क्या होता है, ऐसे कीड़े मकोड़े जो बीमारियां फैलाते हैं उसे वर्मिन कहा जाता है। सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे बोला पोल्ट्री, पोल्ट्री यानी क्या, मुर्गा मुर्गी परिवार समेत, है ना, बतख बतख सब, इसको अपन क्या बोलते हैं, पोल्ट्री कहा जाता है। सेम उसी तरीके से मैंने कहा रिचेस यानी संपत्ति, धन धन संपदा, रिचेस, ये एसेट्रा, ये सारे के सारे आपके सर क्या होते हैं, सारे के सारे आपके प्लूरल होते हैं और अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो अगर आपने सर यहाँ पे कैटल वर्ड यूज किया तो यहाँ पे इज का यूज मत करेगा। अमूमन एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि कैटल आपका सिंगुलर है और इसका प्लूरल वो बनाने की कोशिश करते हैं कैटल्स का। ये ट्रैप आपको अमूमन एसएससी एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, जीडी और एमटीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा टोटली इनकरेक्ट है, क्योंकि खुद ही अपने आप में क्या है, प्लूरल है। ये खुद ही अपने आप में सर क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना था, आर करना था, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन में सर आपके यहाँ पे एरर है। यस, अगला क्वेश्चन आपके सामने गाइस, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैज सबमिटेड डैश डॉक्यूमेंट्स। तो अब आपको बताना है कि इसमें से आप कौन सा पॉजिटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करने वाले हैं। नाउ इसको ध्यान से देखिए, तो ये आपका क्या बन रहा है बाबूजी, ये आपका बन रहा है पार्टिटिव। क्या बन रहा है, पार्टिटिव। ये नाउन वन की जगह पे हमने नीदर यूज किया, जो कि खुद किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का। ये ऑफ मेरा प्रीपोजिशन है और ये मेरा यहाँ पे क्या है, नाउन टू। नाउ मैंने कहा था पार्टिटिव में जो आपका ये फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन होता है वही आपका क्या होता है, मेन सब्जेक्ट होता है। दिस इज योर मेन सब्जेक्ट। अब नीदर का मतलब सर क्या होता है, दो में से एक भी नहीं। नीदर का मतलब सर क्या होता है, दो में से एक भी नहीं।
दो में से एक भी नहीं। तो जब मैं कहता हूं कि दो में से एक भी नहीं, तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक की बात कर रहा हूं। यानी जो नीदर होता है, नीदर आता है वो हमारा सिंगुलर होता है। अगर नीदर मेरा सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी आपका सिंगुलर आएगा, जो कि यहाँ पे वर्ब आपको सिंगुलर मिल रहा है, ये नीदर के अकॉर्डिंग ही लगाया गया है। और आपका जो पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा वो भी आपका क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। तो अगर मैं देखो सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या रहेगा? हिज आ रहा है, तो क्या बोलेंगे? नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैज सबमिटेड हिज डॉक्यूमेंट्स। दोनों में से एक भी कैंडिडेट ने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर आप लोग यहाँ पे, द फर्नीचर इन द रूम आर वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है जी। नाउ अगेन ये आपका पार्टिटिव है, ये आपका नाउन वन है, दिस इज योर प्रीपोजिशन एंड दिस इज योर नाउन टू। अब एक बात याद रखिएगा, जो फर्नीचर है ये आपका सर क्या होता है? दिस इज योर अनकाउंटेबल नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन है। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है हम उसे सिंगुलर मानते हैं, उसके साथ हम लोग सर कैसा वर्ब लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है, राइट। तो यहाँ पे सर आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। दूसरी बात, अगर मान लो एग्जाम में कुछ ऐसा आ गया कि मान लो मैंने क्या बोला? मेनी फर्नीचर बोल दिया। क्या बोल दिया? मेनी फर्नीचर। अब मुझे यदि इसको करेक्ट करना हो तो सर मैं इसको कैसे करेक्ट करूंगा? तो उस केस में मैं क्या करूंगा? इसके आगे यहां पे मैं लगा सकता हूं क्या? मेनी आइटम्स ऑफ फर्नीचर। मेनी आइटम्स ऑफ फर्नीचर मैं बोल सकता हूं, या मैं लिख सकता हूं मेनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। मेनी आइटम्स ऑफ फर्नीचर मैं कह सकता हूं, या मैं मेनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर में यहां पे कह सकता हूं। तो इसका जो आंसर आएगा गाइस वो आपका क्या होगा? इज द फर्नीचर इन द रूम इज वेरी एक्सपेंसिव। ये आपका आंसर यहां पे बन जाता है गाइस। यस, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है गाइस, ट्राई करेंगे सब लोग। द न्यूज ऑफिस ट्रांसफर डैश शॉक्ड एवरीवन इन द ऑफिस। हमारा एक गट फीलिंग होता है, हम जब भी किसी नाउन के साथ एस देखते हैं ना, हमें लगता है वो आपका क्या है? प्लूरल। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यूज भी आपका सर यहाँ पे क्या होता है? दिस इज ऑल्सो योर अनकाउंटेबल नाउन। और यदि आपका ये अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना पड़ेगा। तो अपन सर यहाँ पे क्या करेंगे? हैज। क्या यूज करेंगे? हैज शॉक्ड एवरीवन इन द ऑफिस। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, अ 10 years old boy solved the puzzle within 5 minutes। नाउ हमें पता है कि हम जो एडजेक्टिव होता है वो हमारा क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, यानी उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। तो जो एडजेक्टिव होता है इज नॉट काउंटेबल, ये आपका काउंटेबल नहीं होता, इज नॉट काउंटेबल, या उसकी कैटेगरी में रखना भी क्या होगा? बेवकूफी होगा। तो हम लोग कभी भी एडजेक्टिव के साथ एस का यूज नहीं करते हैं। मान लीजिए सुंदर सी मोहतरमा जा रही है, आप क्या बोलोगे? शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। थप्पड़ तो पड़ेगा पड़ेगा, दूसरे गाल भी पड़ेगा गलत अंग्रेजी बोलने के लिए। एडजेक्टिव के साथ हम लोग कभी भी एस का यूज नहीं करते। तो जब मैंने यहाँ पे बोला बॉय, तो बॉय सर आपके यहाँ पे क्या है? बॉय इज बेसिकली योर नाउन, ये आपका नाउन है। अगर ये नाउन है तो इसके आगे जो भी लगा हुआ आपका सर क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम योर एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर एडजेक्टिव बन गया तो यहाँ पे एस का यूज नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे? अ 10 year old बॉय सॉल्व द पजल विद इन 5 minutes। तो आपका ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर गाइस, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, शी बॉट 2 dash ऑफ ब्रेड फ्रॉम द बेकरी। अगेन जब हम ब्रेड की बात करते हैं, ब्रेड में क्या होता है? पहले तो फ्लावर, फ्लावर यानी होता है आटा। अगर आपने इसको पानी ऐड किया यानी वाटर ऐड किया तो आप इसको गूंथोगे, है ना, इसको नीड करोगे, और जब इसको आप नीड करोगे तो आपको क्या मिलेगा सर? डो मिलेगा। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस डो को आप क्या आकार देते हो। अमूमन जो अंग्रेज होते हैं वो इसको इस प्रकार का आकार देकर इसको सेक देते हैं। तो जब सेक देते हैं, जब ये तैयार होता है तो इसे कहा जाता है लोफ। तो लोफ आपका सिंगुलर होता है और लोव्स इसका क्या होता है? प्लूरल होता है। हम जब खाते तो उसको स्लाइस में काट के खाते हैं। तो अगर एक हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? स्लाइस ऑफ ब्रेड। अगर बहुवचन हुआ तो क्या बोलेंगे? स्लाइसेस ऑफ ब्रेड इसे कहा जाता है। ठीक है सर। तो याद रखिएगा कि ब्रेड आपका क्या होता है? दिस इज बेसिकली योर अनकाउंटेबल नाउन। तो उसको काउंटेबल बनाने के लिए हमें स्लाइस या लोफ का हेल्प लेना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे दो की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या कहेंगे सर? 2 loaves ऑफ ब्रेड फ्रॉम द बेकरी। ये आपका आंसर यहाँ पे बन जाता है। यस। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ट्राई करेंगे सब लोग। द स्टाफ्स ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी कोऑपरेटिव। तो अब इसका आंसर क्या होगा सर? ट्राई करें सब लोग। नाउ दिस विल बी योर होमवर्क। अगले सेशन में हम इसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे। ये आपका होमवर्क रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं और आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा नाउन टॉपिक से ही, और 20 क्वेश्चंस नाउन टॉपिक से आपको लाके देने वाला हूं। लेकिन मैं चेक करूंगा कि कौन कौन होमवर्क करके आ रहा है कमेंट सेक्शन में, राइट गाइस? सो कीप वॉचिंग। आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा और मैं करेक्ट आंसर दोनों क्वेश्चंस के कमेंट में ही दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। हर हर महादेव।